प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बोरिवली से एक बार पुनः हम कक्षा 11वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें पुनः हम देखेंगे, क्योंकि इसकी पहले की क्लास में हमने ये देखा था कि सिद्ध कीजिए कि स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो वेग के बराबर होती है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। तो चलिए अपन एक आसान विधि के द्वारा इसे फिर से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम दो अक्ष ले लेते हैं। यह हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। एक्स अक्ष हमें ये किससे दर्शाएगा, किसके लिए प्रदर्शित करेगा, समय के लिए। और जो वाई अक्ष है वो किसको दर्शाएगा, वस्तु के वेग को दर्शाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि एक समान गति के लिए कोई भी जो वस्तु है वो t1 समय पर उस वस्तु का जो वेग है वो कितना है, v1 है। कुछ समय के पश्चात अर्थात t2 समय के पश्चात उस वस्तु का जो वेग है वो कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। हम इसको मिला देते हैं। ये हो गया। इस तरह से देखा जाए तो ये चित्र बन रहा है और ये स्पष्ट दर्शा रहा है कि t1 समय पर वस्तु का वेग कितना है, v1 है, और t2 समय के पश्चात उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। तो ये जो एक समान गति के लिए ये जो ढलान प्राप्त हो रही है, ये जो ढलान है वो कितना है, थीटा। हम ये ज्ञात करेंगे कि इसकी जो प्रवणता होती है वो त्वरण की क्या होती है, बराबर होती है। इसकी प्रवणता त्वरण के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इसी को हम लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में एक समान गति का के लिए एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त चित्र में एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। हम यहाँ पर ये मानते हैं कि माना कोई वस्तु t1 समय पर, या माना किसी वस्तु का t1 समय पर वस्तु का वेग कितना है, v1 है। माना किसी वस्तु का t1 समय पर वेग कितना है, v1 है। t1 समय पर वेग कितना है, v1, तथा t2 समय के पश्चात वस्तु का वेग v2 हो जाता है। अर्थात t1 समय यहां से लेकर यहां तक का जो समय होगा वो कितना होगा, t1, और यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल समय होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां से यहां तक का जो वेग है वो कितना है, v1 है, और यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल वेग है वो कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v2। t1 समय पर वस्तु का वेग कितना है, v1 है, और t2 समय के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। हम यहाँ पर लगाते हैं त्वरण की परिभाषा। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समयांतराल। त्वरण को किससे दर्शाते हैं, a से। बराबर वेग में कितना परिवर्तन हुआ। हम यहाँ पर देखें कि पहले वेग कितना था, प्रारंभिक वेग v1 था, फिर उसका कुछ समय के पश्चात उसका वेग कितना हो गया, v2 हो गया। अर्थात t1 समय पर वस्तु का वेग कितना था, v1, लेकिन कुछ समय के पश्चात अर्थात t2 समय के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो गया, v2 हो गया। तो a बराबर कितना परिवर्तन हुआ,
पहले अपन देखें V1 था, फिर कितना हो गया V2 हो गया। तो ये जो परिवर्तन है यहां से लेकर यहां तक का परिवर्तन कितना होगा, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं V2 माइनस कितना V1, कितना लिख सकते हैं V2 माइनस कितना V1 बटे समय अंतराल। समय अंतराल पहले समय कितना था T1, लेकिन कितना टोटल समय फिर इसके पश्चात कितना हो गया T2। तो ये जो परिवर्तन कितना आया, हम T2 में से कितना घटा दें, T1 को घटा दें, तो कितना हो जाएगा T2 माइनस कितना हो जाएगा T1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ज्ञात क्या करना है, हम यहां पर यदि ये माने कि जो वेग समय ग्राफ की ढलान है वो कितनी है, थीटा है। यदि वेग समय ग्राफ में समय के साथ बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। तो इसकी प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता का मतलब होता है tan थीटा। तो यहां पर हम यदि इसका नामकरण कर दें तो ये हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ये एक 90 अंश का कोण बना रहा है ऐसा। और 90 अंश के कोण में अपन जानते हैं कि 90 अंश ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की 90 अंश होती है उसे अपन समकोण त्रिभुज कह देते हैं। और समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहला जाती है, यहाँ पर कर्ण। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहला जाती है, लंब। और शेष भुजा क्या हो जाएगी, आधार। यदि हम tan थीटा का प्रयोग कर रहे हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब। फिर से अपन देखते हैं लंब कितना है यहाँ पर BC, आधार कितना है AB। BC बटे आधार कितना हो जाएगा AB। मान निकालते हैं tan थीटा बराबर BC। BC का मान कितना है, यहां से लेकर यहां तक का मान। अब देखा जाए तो यहां से लेकर अपन देखें, यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल मान है, यहां से लेकर यहां तक का टोटल मान कितना है V2, और यहां से लेकर यहां तक का जो मान है वो कितना है V1। तो ये जो मान होगा वो कितना हो जाएगा V2 माइनस कितना V1। V2 माइनस कितना हो जाएगा V1 बटे AB। फिर से देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक का टोटल मान कितना है T2 ये वाला, और यहां से लेकर यहां तक कितना है T1। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा T2 माइनस कितना हो जाएगा T1। तो क्या लिख सकते हैं अपन T2 माइनस कितना T1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। हम यदि समीकरण 1 और 2 का तुलनात्मक अध्ययन करें तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो यदि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, A बराबर tan थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वस्तु के त्वरण के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। पहला तो ये याद रखने योग्य बात है। दूसरा क्या है, अपन यहाँ पर ये ध्यान दें कि ये जो झुकाव ढलान जितनी ज्यादा अधिक होगी त्वरण का मान उतना ज्यादा क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम पुनः कक्षा 11वीं के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।